नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि वो कौन-कौन सी तिथियाँ, वो कौन-कौन से अवसर हैं जिन पर हमें हमारे पितरों को याद करना चाहिए। बात शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। आपको एक बात और मैं स्पष्ट कर दूँ कि इस चैनल का जो प्रसारण है वह भारत के जो प्रमुख पितरजी महाराज के मंदिर हैं उनमें से एक मंदिर श्री श्री 108 मक्खाराम जी पीतर जी महाराज के मंदिर से किया जाता है। जितनी भी जानकारियाँ हम आपको देते हैं वो सारी की सारी शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम नंबर भी उपलब्ध करवाते हैं। आप शाम 5 से 6 के बीच आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। कई बार व्यस्तताएँ अधिक होने के कारण कई बार आपका फ़ोन नहीं मिलता है और व्हाट्सएप पर क्योंकि बहुत अधिक मैसेज आते हैं इसलिए सबका रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल होता है। हमारे कई व्यूअर नाराज़ भी हो जाते हैं कि हमारी जो समस्या हमने आपको लिख कर भेजी है उसका हमें कोई उचित उत्तर या कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप निश्चिंत रहें। जैसे ही समय मिलेगा हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आज बात शुरू करते हैं कि कौन-कौन से अवसर है जब हमें पितरों को याद करना चाहिए। दोस्तों वैसे तो हमारे जो पितृगण हैं हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं और हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम उन्हें हमेशा 24 घंटे ही याद करते रहें। फिर भी जो शास्त्रों में जो प्रमुख तिथियाँ बताई गई है उनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। एक बार याज्ञवल्क्य जी ने जो ऋषिगण थे उनको कहा कि आज मैं आपको ऐसी तिथियाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस पर अगर पितरों को हम याद करते हैं, तो हम उन तक आसानी से पहुँच सकते हैं। हमारी बात जो उनसे हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, वो उन तक आसानी से पहुँच सकती है। अ, तो जो याज्ञवल्क्य जी है वो ऋषि गणों को कहते हैं, अब मैं सर्व पाप विनाशिनी जो पितरों को याद करने की विधि है उसका मैं वर्णन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कब-कब पितरों को याद करें। उन्होंने कहा कि अमावस्या, अष्टका, अमावस्या तो अपन जानते ही हैं कि हर महीने में एक बार अमावस्या तिथि होती है और अष्टका तिथि किसे कहते हैं मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि हेमंत ऋतु एवं शिशिर ऋतु के महीनों में आने वाली कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है, उसको अष्टका कहते हैं। तो एक तो अमावस हो गई, एक अष्टका तिथि हो गई और एक वृद्धि। वृद्धि का मतलब है जब हमारे घर में अगर कोई पुत्र जन्मता है, तो हमारे पितरों को हमें याद करना चाहिए और उनके निमित्त कोई दान-पुण्य हमें हमेशा करना चाहिए। कृष्ण पक्ष यानी पूर्णिमा से लेकर अमावस तक का जो पक्ष होता है, वो कृष्ण पक्ष होता है, उसमें हमें पितरों को याद करना ही करना चाहिए। उत्तरायण, दक्षायण एवं द्रव्य, द्रव्य यानी जब हमें कोई अन्न की या कोई बहुत अच्छी चीज़ों की प्राप्ति होती है, तो हमें पितरों को याद करना ही चाहिए। और कई बार हमें ऐसे महात्मा पुरुष मिल जाते हैं कई बार तो अगर वो हमें मिलते हैं तो उस वक़्त भी हमें पितरों की को याद करना चाहिए और उनके निमित्त उन जो भी साधु संत या कोई हमें मिलता है उनको दान पुण्य हमें करना चाहिए। विषुवत संक्रांति, विषुवत संक्रांति किसे कहते हैं? सूर्य की तुला और मेष राशि पर संक्रमण करने का जो समय होता है उसे विषुवत संक्रांति कहते हैं। इस पर भी हमें पितरों को याद करना चाहिए। मकर संक्रांति आप सभी जानते हैं 14 जनवरी को आती है मकर संक्रांति पूरे देश में मनाई जाती है, उस दिन भी हमें पितरों को याद करना चाहिए। व्यतिपात, गज-गच्छा योग होता है, उस पर भी हमें पितरों को याद करना चाहिए। सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है, उस वक़्त भी हमें पितरों को याद करना चाहिए और उनके प्रति हमें जो दान पुण्य है वो करना चाहिए और एक जो करता है वह जब उसकी रुचि हो जाती है यानी जो बच्चे हैं उनकी जब रुचि हो जाती है कि आज हम अपने पितरों के निमित्त कुछ करना चाह रहे हैं, तो अपनी अभिरुचि जब उनकी हो जाती है तो वो अपने पितरों को कुछ भी अर्पण कर सकते हैं। ये सब पितरों को याद करने के बहुत अच्छे अवसर हमारे जो ऋषि उन्होंने बताए हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमको ज़रूर बताइएगा। पीतर जी महाराज आप सभी की रक्षा करें, आप सभी के जीवन में उन्नति हो। इसी मंगल भावना के साथ पुनः आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। जय हो पीतर जी महाराज की।